और हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है। घर का और बाहर का चुनाव है, न्याय और अन्याय का चुनाव है, धर्म का अधर्म का चुनाव है। विभागों से और हमारे क्षेत्र के लोगों से लूट घसुट कर ले जाने का काम करते हैं बाहरी लोग। आज जिनके खेत नहीं हैं उनको क्या मतलब कि हमारे खेत में पानी आए या ना आए। ये चुनाव जनता और पार्टियों के बीच है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। हम आज पहुंच चुके हैं बड़ा मलेरा विधानसभा में, जिसको उमा भारती का गढ़ कहा जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि ये यहाँ पे लोधी बाहुल क्षेत्र है। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जो लोधी समाज से हैं और यहाँ पे बड़ा मुकाबला होने वाला है। साथ ही जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो भी लोधी हैं, तो तीन लोधी यहाँ पे एक साथ चुनावी मैदान में हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखा जा रहा है और एक प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका अगर आप गेटअप देखेंगे तो आपको शायद वर्तमान विधायक की याद आ जाएगी, प्रद्युम्न सिंह की। लेकिन ये प्रद्युम्न सिंह नहीं हैं, ये दूसरे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं, जिनकी अच्छी खासी यहाँ पे पकड़ देखी जा रही है। और चर्चाएं ऐसी हैं कि यहाँ पे निर्दलीय दोनों जो पार्टियों के नेता हैं उनके समीकरण बिगाड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह मिला है ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले करण जी, स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ब्लैक बोर्ड मिला है, अब किस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर आगे की तस्वीर लिखने वाले हैं? ब्लैक बोर्ड मिला है हमारी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। और बड़ा मलेरा का इतिहास बहुत लंबा है। 1962 से आज तक 61 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने की काबिल नहीं समझा हमारे लोगों को। और 61 वर्ष होने के बाद आज हमारी जनता जनार्दन जागी है और वो चाह रही कि हम क्षेत्र को ही हम विजयश्री प्रदान करेंगे, क्योंकि पार्टियों ने एकदम तानाशाही और घमंडी पार्टियों ने आज तक हम लोगों को टिकट देने के काबिल नहीं समझा। जनता जनार्दन हमारी जाग गई है और वो कह रही है कि हमारा क्षेत्र का ही जनप्रतिनिधि बने, और इसलिए हम उनके समक्ष सेवा के लिए तैयार हैं। हमने पिछले दिनों जब अपना कवरेज किया, बोलो भैया जी प्रोग्राम हमारा स्पेशल चलता है, उसमें हमने बात की। इसके अलावा जब आपकी भारत माता यात्रा निकली थी तो उसमें भी हमने आपका जनसैलाब देखा। उस समय चर्चा थी कि करण सिंह को यहाँ पे भाजपा से टिकट मिल सकता है, लेकिन वर्तमान विधायक प्रद्युम्न सिंह को टिकट मिला। उसके बाद आपने ये संकल्प लिया कि हमें क्षेत्र की जनता के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना है। आप चुनावी मैदान में आ गए हैं, तो ये जो लोधी बाहुल क्षेत्र है इसमें किस तरीके से आप अपनी पकड़ देखते हैं? आपने कहा लोधी बाहुल क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन और हमारे सब समाज के लोग निवास करते हैं। 2,33,000 वोटर हैं, तो उनकी कीमत नहीं रखी गई पार्टी द्वारा। इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना आप यहाँ से खड़े हो जाइए और हम सब क्षेत्र के नाते आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आज उनके द्वारा ही हम चुनाव मैदान में हैं और हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है। और आने वाली 3 तारीख को जनता अपना निर्णय दोनों पार्टियों को बता देगी। यहाँ पे प्रद्युम्न सिंह जो लोधी हैं उनका भाजपा से है। इसके अलावा जो कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे रामसिया भारती है। तो इन दोनों के बीच आपका किससे मुकाबला है? सीधा मुकाबला बाहरी बनाम भीतरी है। घर का और बाहर का चुनाव है, न्याय और अन्याय का चुनाव है, धर्म का अधर्म का चुनाव है। क्योंकि आज हमारे क्षेत्र की जनता बड़ी ही आशा की नज़रों से देखती है पार्टियों की ओर कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का हो। उन्होंने आज तक टिकट ना देने के कारण ही ये नौबत आई है और ये दोनों पार्टियां बाहर से उम्मीदवार उतारती हैं और उनका सिर्फ मतलब है कि यूज एंड थ्रो। उनका काम होता है यानी हाउ कम टू मनी माई पॉकेट। विभागों से और हमारे क्षेत्र के लोगों से लूट घसुट कर ले जाने का काम करते हैं बाहरी लोग। इसलिए हमारी जनता जनार्दन बहुत जाग गई है। आने वाले 17 तारीख को वो प्रहार करने वाली है बाहरी लोगों पर। बक्सवा क्षेत्र के किसानों से हमने बात की तो उनका कहना था हमें सिंचाई का पानी आज तक नहीं मिला, और इसके अलावा जो युवा बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार भी नहीं दिया गया। इसके अलावा बिजली की भारी समस्या रहती है, बिल ज़्यादा आते हैं, तमाम ऐसी समस्याएं जो किसान पर आधारित है और ये पूरा क्षेत्र किसान पर आधारित है। तो इसको लेकर किस तरीके से आपने प्लान बनाया है? बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने कहा पानी, बक्सवा क्षेत्र बहुत ही ऊंचाई पर बसा हुआ है और 2018 के पहले उल्दन बंडा बांध परियोजना के नाम से स्वीकृत हुआ था, जो बक्सवा को 12,000 हेक्टेयर पानी सिंचित के लिए मिलना था। लेकिन हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि न होने के कारण वो पानी खुरई और मालथोन की ओर चला गया है।
यदि हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता तो वो जाने नहीं देता और उसी समय विधानसभा में अनशन ठान देते कि ये हमारे क्षेत्र का काम है और हमारे क्षेत्र को पानी की आवश्यकता है और वो मिलना चाहिए। आज एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि जिसकी पाँव न पट्टी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। आज उन जिनके खेत नहीं हैं उनको क्या मतलब कि हमारे खेत में पानी आए या ना आए। इसलिए हमारे किसान बहुत असहाय हैं और पानी के लिए बेचारे तरस रहे हैं। इसलिए जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी है, एकदम सही बात है। हमारे क्षेत्र में पानी ना होने के कारण संपन्नता नहीं है और पलायन के लिए बाहर जाना पड़ता है। आज जो भी नौकरियां और अन्य निकलती हैं वो बाहर के जनप्रतिनिधि, बाहर के लोगों को लगाया जाता है और हमारे युवा बेचारे पढ़े लिखे यथा स्थिति में बेरोजगारी के लिए परेशान होते हैं। आपने जो क्षेत्र की जनता के लिए काम किया, जैसे कि आपने अभी चुनाव लड़ने का संकल्प ले लिया, लेकिन आपको भाजपा के, आप पुराने नेता हैं, लेकिन आपने भाजपा ने आपको 6 साल के लिए निकाल दिया है, नई सूचना भी आई है। एकदम सही है, 6 साल के लिए निकाले। उसकी पहले मैं ही निकल गया हूँ उससे। उस घर में मुझे नहीं रहना जहाँ हमारे पूर्वजों का हमारा सम्मान नहीं, वहाँ हम क्यों रहें। सिर्फ हमें वोटर समझा जा रहा है, इसलिए हमें उस घर में नहीं रहना। हम बताएंगे, हमारी जनता बताएगी कि आपके ठाठ चार में कितने कुरवा लगे हुए हैं, ये जनता बताएगी। और इसलिए जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव जनता और पार्टियों के बीच है और ये बताएगी उन लोगों को। जो राजनीतिक के जानकार होते हैं वो बताते हैं बड़ा मलेरा क्षेत्र में बगैर उमा भारती के कोई भी विधायक बनकर नहीं जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? 2018 में देख लीजिए आप, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। अब सच्चाई ये है कि जनता जाग गई है। उमा भारती जी ने सिर्फ हमारे लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। आज तक उमा भारती का क्षेत्र कहलाया जाता है, लेकिन जब उमा श्री भारती जी क्या बताएंगे कि हमारे क्षेत्र को 9 माह मुख्यमंत्री रही हैं, क्या सौगात दी है हमारे क्षेत्र के लोगों को। सिर्फ बाहरी प्रत्याशी के अलावा कुछ नहीं दे पाई हैं। नहीं, प्रद्युम्न सिंह को तो वो कहती है ये हमारा मुन्ना है और चाहे जिसी भी पार्टी में रहे है तो मेरा घर का बेटा। उनका मुन्ना है, लेकिन जनता जनार्दन का क्या है? जनता जनार्दन को क्या आशा है? जनता जनार्दन को रोजगार चाहिए है, जनता जनार्दन को पानी चाहिए है। तो ये दूसरे का थोपना ये ठीक नहीं है। हमारी जनता जैसे अभी मन की बात कही जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, ठीक है हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमारी जनता जनार्दन की मन की बात कौन सुन रहा है कि उनके मन में क्या है। उनके मन में क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो, उनके मन में क्षेत्र का विकास हो, उनके मन में आने वाले हमारे युवाओं के लिए रोजगार हो, कौन सुन रहा है? और जब ही सुनेगा जब वो घर का विधायक बनेगा, घर का जनप्रतिनिधि बनेगा, वही सुन पाएगा। करण सिंह के ब्लैक बोर्ड पर यहाँ के मतदाता कितनी इबारत लिख पाएंगे इस बार? ये जनता जनार्दन के हाथ है, उनको क्या लिखना है वो उनके जनता जनार्दन के हाथ में है और जो लिखेंगे वो हम सब स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन लिखेगी, दोनों पार्टियों को स्थानीय प्रत्याशी देना पड़ेंगे। तो इस तरीके से करण सिंह लोधी ने यहाँ पे वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए बताया है कि उनके क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। अब देखना होगा कि 17 नवंबर को ब्लैक बोर्ड पर किसकी इबारत लिख पाती है, कौन इस क्षेत्र से विधानसभा तक पहुँच पाता है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।